हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन के ऊपर, साइंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, साइंस के सबसे फेवरेट टॉपिक होता है क्या, डिजीज, विटामिन, ये सब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है विटामिन के ऊपर। ठीक है, जितना भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसमें इसके ऊपर जरूर पूछेगा। यहाँ पे जितना क्वेश्चन दे रहे हैं विटामिन के ऊपर, इसके अलावा विटामिन से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज का विटामिन के ऊपर, तो विटामिन के ऊपर सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। कौन सी ईयर में विटामिन ए को डिस्कवर किया गया? ये 1912 को डिस्कवर किया गया है विटामिन ए को। ठीक है, कौन डिस्कवर किया गया अगर पूछेगा तो होगा ये फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रेटिनॉल इज एन केमिकल एंड और फाइनेंशियल, जो साइंटिफिक नेम है। रेटिनॉल इज अ केमिकल और द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन का हो जाएगा रेटिनॉल, तो ये हो जाएगा विटामिन ए का साइंटिफिक नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कौन से विटामिन का रोल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये हो जाएगा विटामिन के का रोल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन के वजह से होता है बेरी, तो ये होता है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो ये हो जाएगा थियामिन। ठीक है, THAA, थियामिन हो जाएगा। ओके, थियामिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, स्कारवी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन के वजह, जो डेफिशिएंसी की वजह से स्कारवी होता है, तो ये होता है विटामिन सी के वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा विटामिन दायी है, तो ये फिर हो जाएगा विटामिन ए, जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कॉज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, कैल्सीफेरॉल इज अ केमिकल और साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन का साइंटिफिक और केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, तो ये हो जाएगा विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रिकेट डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन की वजह से होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी के वजह से रिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हैज अ कोएंजाइम फंक्शन। तो कौन सा यहाँ पे कोएंजाइम फंक्शन, तो यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा एंड ऑल्सो विटामिन सी। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। तो कौन सा विटामिन ये करता है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर एक्सक्रेटेड थ्रू द यूरिन। ठीक है, यूरिन से एक्सक्रेट होता है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है, तो ये विटामिन बी एंड सी जो एक्सक्रीट होता है, किससे, यूरिन से। क्यों होता है, क्योंकि एकमात्र बी एंड सी ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो वाटर से जितना भी जो हो सकता है वो विटामिन बी एंड सी निर्गत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, द एस्कॉर्बिक एसिड द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन, जो कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, तो ये पे हो जाएगा विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच न्यूट्रिएंट्स आर रेफर्ड टू एज द ब्रेन विटामिन। कौन से विटामिन को बोला जाता है ब्रेन विटामिन, तीनों विटामिन को बोला जाता है। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, विटामिन B6 को बोला जाता है, विटामिन B9 एंड ऑल्सो विटामिन B12, तीनों का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ब्रेन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ज़ेरोफ्थैल्मिया डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ज़ेरोफ्थैल्मिया कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन ए के डेफिशिएंसी के वजह से। ठीक है, जो थायामिन जिसको केमिकल नेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द पर्निशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो कौन से विटामिन के वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया, तो ये विटामिन B12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू द पेलेग्रा डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में ये क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एसएससी, सीजीएलओ, सीएचएसएलओ, एमटीएस, टीसीएस के द्वारा कंडक्ट में ये पेलेग्रा डिजीज ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन, नियासिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड एंड द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी किस में होता है, सबको पता होगा विटामिन सी किस में होता है, ठीक है, ये जो लेमन जूस में होता है, नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बेस्ट सोर्स कैसा होता है विटामिन ए का, तो ये कैरेट में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो कौन सा विटामिन है ऐसा, तो यहां पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन विटामिन, ऑप्शन सी, विटामिन ई को बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, किडनी कौन सा विटामिन को प्रस्तुत करता है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी को प्रस्तुत करता है कौन, किडनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लड एंड यूरिन और स्टूल इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, तो ये कौन सा हो जाएगा विटामिन, तो ये विटामिन के हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के आर स्टोर्ड इन विच ऑर्गन, ठीक है, तो ए डी ई के कौन सा कैसे तरह के होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसे नाम देके, ठीक है, कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, तो ए डी ई के फैट सोल्यूबल होता है एंड जो वाटर सोल्यूबल होता है वो विटामिन बी एंड सी होता है। तो यहाँ पे जो फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के वो कहां पे स्टोर होता है, कौन से ऑर्गन पे होता है, तो ये ऑर्गन हो जाएगा लीवर पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने सारे विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होता है, ठीक है, 8 विटामिन, एंड टोटल कितना विटामिन होता है हमारे, टोटल 13 विटामिन होता है, 13 विटामिन, जिसमें से ये तो 8 होता ही होता है, ठीक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड अदर कौन होता है, ए डी ई के एंड सी होता है, ठीक है, टोटल 13 विटामिन है हमारे। ये कौन से विटामिन कैसे कैसे, दोज विटामिन आर, कौन से विटामिन से, चलिए देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्या कैसा है, थायमिन, जिसको बोला जाता है विटामिन B1, ठीक है, ये केमिकल नेम है, एंड ये विटामिन कौन सा है, राइबोफ्लेविन कौन सा है, तो विटामिन B2, नियासिन कौन सा है, विटामिन B3, पेंटोथोइक एसिड कौन है, विटामिन B5, पायरिडॉक्सिन कौन सा है, विटामिन B6, ठीक है। नेक्स्ट बायोटीन, ये कौन सा है, विटामिन B7, फोलिक एसिड कौन है, विटामिन B9, एंड सायनोकोबालामिन्स कौन सा है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेरिब्रल हेमरेज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन सा है, तो ये हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या बोला गया, टोकोफेरल इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन का केमिकल नेम है टोकोफेरल, तो ये हो जाएगा विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है क्या, टोकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज द मेगाब्लास्टिक एनीमिया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फोलिक एसिड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एन अबंडेंट इन द साइट्रस फूड्स, ठीक है, तो कौन सा विटामिन अबंडेंट होता है साइट्रस फूड में, तो विटामिन सी जो अबंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का कौन सा नाम है, अभी देखें, सायनोकोबालामिन्स हो जाएगा इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज द हार्मोन
प्रिकॉर्सर, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है हार्मोन प्रिकॉर्सर, तो ये हो जाएगा, तो हार्मोन प्रिकॉर्सर जो हो जाएगा ये विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए, तो कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पेंटोथोइक एसिड हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे कोएंजाइम ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, वीकनेस इन द मसल्स एंड इंक्रीज इन द फर्टिलिटी इन द रेड ब्लड सेल कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड विटामिन वाइल कुकिंग, ठीक है। कुकिंग के टाइम पे कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो खराब हो जाता है, तो ये विटामिन सी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, लीवर डैमेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी और ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, तो कौन सा विटामिन के ओवरडोज की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, विटामिन B3 के ओवरडोज के वजह से जो विटामिन नियासिन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, तो कौन सा विटामिन को रिक्वायर्स होता है कोबाल्ट, तो ये होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, which of the following vitamins function as the both as a visual pigment as well as a hormone, तो कौन सा विटामिन ऐसा है, तो ये होता है विजुअल में जो बोला गया, तो विजुअल सबको ही पता होगा विटामिन ए से रिलेट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following or which of these vitamins is found in the quantity in the sunflower oil, तो सनफ्लावर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कॉड लीवर ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, कौन सा विटामिन का रिच सोर्स होता है ये कॉड लीवर ऑयल, तो ये होता है विटामिन ए का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इफ देयर वर नो सन रेज रीचिंग द अर्थ ह्यूमन शुड सफर विच अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन सा डेफिशिएंसी ह्यूमन सफर करता है, ठीक है। तो ये विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी हम लोग बोलते हैं ना सनलाइट से लेते, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया, रोडोस्पिन इज अ सिंथेसाइज्ड विथ हेल्प ऑफ विच विटामिन, ठीक है। रोडोस्पिन इज सिंथेसाइज्ड विथ हेल्प ऑफ विच विटामिन, कौन सा विटामिन के हेल्प से होता है ये, तो ये विटामिन ए की हेल्प से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला गया, हाइपरकेराटोसिस इज अ कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन के एक्सेस के वजह से हाइपरकेराटोसिस होता है, तो कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन ए के हाइपर जो एक्सेस यूज की वजह से होता है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला गया, विच विटामिन हेल्प टू हील वुंड्स, कौन सा विटामिन हील करता है ऐसा वुंड का, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड फॉर एलाइजा टेस्ट, जिसको एड्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी यूज होता है, विटामिन बी के कौन से कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये बायोटीन होता है, ठीक है, बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन इज नोन एज द एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, ठीक है। कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्टिव होता है, तो ये विटामिन ए जो होता है ये एंटी इन्फेक्टिव होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विटामिन B12 को, ठीक है, जो जिसका केमिकल नेम क्या है, सायानोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच विटामिन हेल्प्स द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इम्यूनिटी ऑफ बॉडी के हेल्प करता है कौन सा विटामिन, विटामिन सी जो इसमें हेल्प